हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द गिवन स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें इन फिगर को देख के आइडेंटिफाई करना है कि किस फिगर में कौन सा माइटोसिस का स्टेज हो रहा है. तो सबसे पहले हम अपने फिगर ए को देखते हैं. तो फिगर ए में अगर आप देखो तो यहां पे जो हमारे ये डॉटर क्रोमेटिड है, या फिर आप इसे नॉर्मली क्रोमोसोम भी आप कह सकते हैं, क्योंकि क्या करेगा, अब जो नया सेल बनेगा उसमें ये एज अ क्रोमोसोम काम कर रहा होगा, तो हम इसे क्रोमोसोम भी कह सकते हैं. तो ये क्या है, ये अपोजिट पोल के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं. तो जब हमारा डॉटर क्रोमेटिड या जो क्रोमोसोम है न्यूली फॉर्म्ड, वो जो अपोजिट पोल के टुवर्ड्स मूव कर रहा है, तो ये जो स्टेज होता है, ये स्टेज होता है एनाफेज का. नाउ सेकेंड अगर आप देखो तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है, ये इक्वेटर पे, ये जो पोर्शन है ये क्या है, इक्वेटर. ये आके इक्वेटर पे अलाइन हो गए हैं. तो इक्वेटर पे जब हमारे क्रोमोसोम अलाइन होते हैं और जो ईच क्रोमेटिड होता है वो अपोजिट साइड के, या आप कह लो जो हमारे ये दो क्रोमेटिड है, तो ये क्रोमेटिड इधर के साइड अटैच्ड है, इस साइड, और ये वाला क्रोमेटिड इस साइड अटैच है. तो बेसिकली जो हमारे क्रोमोसोम है ये दोनों अपोजिट पोल के तरफ से अटैच्ड है. तो ऐसा होता है जब हमारा मेटाफेज हो. और हम क्या कर सकते हैं, इक्वेटर अलाइनमेंट. नाउ जो सी वाला हमारे पास डायग्राम है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे हमें न्यूक्लियर एनवेलप, ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये हल्का हल्का ब्रेक दिख रही है. इट मीन्स कि ये कब हो रहा है, ये हो रहा है जब हमारा माइटोसिस का फर्स्ट स्टेप है, विच इज प्रोफेज. प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो धीरे धीरे डिसअपियर करने लगती है, और जो क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होने लगते हैं. एंड डी अगर आप देखो तो डी में यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको दो सेपरेट सेल्स फॉर्म होते हुए दिख रही हैं. तो ऐसा होता है इन केस ऑफ टीलोफेज, जो कि हमारे माइटोसिस प्रोसेस का सबसे लास्ट स्टेप होता है. तो ये हो गए हमारे नेमिंग. अब हम मैच कर ले तो ए यहाँ पे है हमारा एनाफेज. सो इस बेसिस पे अगर आप देखो तो हमारा सिर्फ सी ऑप्शन ही है जिसमें ए एनाफेज है, फिर बी हो गया मेटाफेज, सी हो गया प्रोफेज एंड डी हो गया टीलोफेज. सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. थैंक यू.